हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फिजिक्स, ठीक है, जिसका नाम है गति। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं। आज हम जानेंगे सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर क्या है, क्या प्रमुख बातें हैं जो हमको सदिश राशि को निरूपण करने के लिए ध्यान देना है। तो ये सब बात को आज हम जानेंगे और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि दूरी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए लास्ट तक बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले सदिश एवं अदिश में क्या अंतर है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि में क्या अंतर है। तो आज हम जानेंगे सदिश और अदिश में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए तो कहता है सदिश एवं अदिश में अंतर क्या है। तो एक साइड लिखेंगे अदिश राशि और एक साइड लिखेंगे सदिश राशि। तो सबसे अदिश क्या होता है, तो कहता है इसमें केवल परिमाण होते हैं। क्या होता है इसमें केवल परिमाण ही होता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो इसमें केवल परिमाण ही होता है। लेकिन इसमें सदिश राशि में क्या होता है, तो कहता है इसमें परिमाण के साथ, यानी कि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है। यानी कि सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ हमको क्या चीज़ का ज्ञान होता है, दिशा का। ठीक है, परिमाण तो होना ही चाहिए, प्लस में दिशा भी होना चाहिए, किस दिशा में हो रहा है, कोई काम हो रहा है तो किस दिशा में हो रहा है। ठीक है, आगे कहता है यह बीजगणितीय नियम का पालन करता है। ठीक है, यानी कि जो अदिश राशि है इसको जोड़ने घटाने के लिए किस नियम का पालन करता है, बीजगणितीय नियम का। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 2 जोड़ 2, तो इसको नॉर्मली क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये बीजगणितीय नियम का पालन करता है। ठीक है, क्यों, अदिश राशि जो होता है यानी कि जोड़ घटाव में किस नियम का पालन करता है, बीजगणितीय नियम का। इसमें कहता है यह सदिश योग के नियम का पालन करता है। यानी कि जो सदिश राशि है यह सदिश के योग के नियम का पालन करता है। इसका अलग होता है जोड़ घटाव। ठीक है, सदिश का जो जोड़ घटाव होता है उसका अलग ही होता है फॉर्मूला। ठीक है, आगे जानेंगे कि सदिश का योग क्या है। ठीक है, कैसे इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो इसको हम लोग आगे जानेंगे। तो कहता है ये क्या होता है, सदिश क्या होता है, तो कहता है यह सदिश योग के नियम का पालन करता है। चलिए आगे है, कहता है इसे व्यक्त करने के लिए किसी विशेष निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि अदिश राशि को दिखाने के लिए या व्यक्त करने के लिए किसी विशेष निरूपण की, यानी कि कोई विशेष चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, किसको, अदिश राशि को दिखाने के लिए। ठीक है, लिखा हुआ है अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए किसी विशेष निरूपण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या कहता है, इसे व्यक्त करने के लिए माथे पर तीर, यानी कि इसको निरूपण करना होगा। जैसे कि मान लीजिए ए और बी है, तो इसको हमको दिखाना होगा कि भाई ए बी सदिश राशि है, तो इसके क्या करना होगा, इसको माथे पर तीर के निशान लगाना होगा। ठीक है, लिखा हुआ है इसे व्यक्त करने के लिए माथे पर तीर, यानी कि एरो का निशान का उपयोग किया जाता है। यानी कि इसके माथा पर क्या लगाना होगा हमको, तीर। जैसे कि यहाँ पर बताए हैं, मान लीजिए एक्स वाई है। ठीक है, तो कहेगा एक्स वाई सदिश राशि है, तो इसको माथे पर आपको इस तरह से दिखाना होगा। तो हम कहेंगे ये मेरा क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, चलिए आगे आता है सदिश का ग्राफीय निरूपण। ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, ग्राफ द्वारा कैसे दिखाएंगे, तो देखिए कहता है किसी भी सदिश राशि को ग्राफीय रूप में तीर द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि किसके द्वारा, ग्राफीय रूप में, तो तीर द्वारा, यानी कि तीर बना करके सूचित किया जाता है। एक नंबर बात हमको ध्यान रखना है कि तीर की लंबाई उस सदिश राशि को परिमाण को बताता है। यानी कि तीर की जो लंबाई होती है, तीर कितना लंबा होगा वो क्या चीज़ का बताएगा, उस सदिश राशि के परिमाण को बताता है। ये जो तीर है, ये तीर, इसका जो तीर का जो लंबाई है ये क्या बताता है कि इसका परिमाण कितना है। ठीक है, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड कितना है, ये कितना है, ये कितना दूरी है, ये दिखाता है तीर की लंबाई। ठीक है, दूसरा का है माथे पर लगा तीर सदिश राशि को दिशा को दर्शाता है। यानी कि जो माथे पर तीर लगा होता है, ठीक है, ये जो तीर लगता है माथे पर, ये क्या दिखाता है, सदिश राशि की दिशा को दर्शाता है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर ए और बी लिखा हुआ है और माथे पर लगा हुआ है, तो हम कहेंगे जो काम हो रहा है ए से बी की तरफ हो रहा है। अगर मान लीजिए यहीं पर अगर मान लीजिए लिखा रहेगा कि ऐसे नहीं लिख करके, अगर मान लीजिए बी और ए रहेगा, तो कहेंगे जो मेरा सदिश राशि है बी से ए की ओर हो रहा है। तो यानी कि तीर क्या बताता है, इसको दिशा बताता है। ठीक है, चलिए आगे है दूरी। दूरी किसे कहते हैं, तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं, पिछले चैप्टर में भी देखे हैं दूरी क्या होता है, फिर भी आज हम बता देते हैं। कहता है दूरी क्या होता है, ऐसे भी हम नॉर्मली कह सकते हैं। ठीक है, इकाई समय में तय की गई स्थान परिवर्तन को दूरी कहते हैं। ठीक है, या इसमें भी लिखा हुआ है किसी वस्तु द्वारा, देखिए किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई। यानी कि क्या है, किसी वस्तु द्वारा, कोई वस्तु है, ठीक है,
तय की गई रास्ते की वास्तविक, यानी कि जो रास्ता होता है उसकी जो वास्तव में जो लंबाई होता है उसी को उस वस्तु द्वारा तय की गई हम क्या कहेंगे, दूरी कहलाती है। मान लीजिए जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक आए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आए, तो यहाँ की वास्तविक जो लंबाई होगी इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ठीक है, आगे है अर्थात दूरी समय के साथ साथ स्थान परिवर्तन है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं जो दूरी है समय के साथ क्या है, स्थान परिवर्तन है। समय लगता है तब ना हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो यह स्थान परिवर्तन है। तो कहेंगे अर्थात दूरी समय के साथ स्थान परिवर्तन है, ये भी हम कह सकते हैं जो दूरी जो है मेरा समय के साथ क्या है, स्थान परिवर्तन है। चलिए आगे है दूरी को एस से सूचित किया जाता है। दूरी को क्या चीज़ से, एस से सूचित करते हैं। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, यानी कि दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर। याद रखिएगा दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तथा इसका CGS मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। CGS मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। अब ये आपसे पूछेगा दूरी सदिश राशि है कि अदिश राशि, तो कहेंगे यह एक कौन राशि है, अदिश राशि है। कैसे, तो इसमें केवल और केवल परिणाम की ज़रूरत होता है, दिशा की ज़रूरत नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से इधर गए, ठीक है, कितना दूर है, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 2 कदम गए, 3 कदम गए, अब किधर गए इससे हमको कोई मायने मतलब नहीं है। लेकिन ये क्या पता चला कि भाई इसमें दूरी है, कुछ दूर चले हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दूरी। तो दूरी को दिखाने के लिए हमको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है दूरी को दर्शाने के लिए। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये जो मेरा दूरी है क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, यानी कि जिसको दर्शाने के लिए दिशा का भी ज्ञान होता है, दिशा भी ज़रूरत पड़ती है, उसको हम सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि में क्या की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।